हेलो एंड वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं इंजीनियर विष्णु कुमार डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत करता हूं। ये वीडियो लेक्चर मैंने आपके लिए बनाया है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर होगा जो सिलेबस के अनुसार मैं बना रहा हूं मॉड्यूल 1 में फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल सिस्टम्स एंड लॉजिक फैमिलीज के ऊपर। इस वीडियो में मैं आपको जो सिखाने वाला हूं ये बेसिक चीज है जिसको बोलते हैं डिजिटल सर्किट किसको कहते हैं और डिजिटल सिस्टम का मतलब क्या होता है। पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में फर्स्ट मॉड्यूल में आपको बेसिक पढ़ना है जिसमें आपको एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल के बीच डिफरेंशिएशन, कैसे हम लोग दोनों के बीच अंतर क्या है दोनों के बीच, और डिजिटल सिस्टम का क्या मीनिंग है, क्यों यूज होता है डिजिटल सिस्टम, व्हाई डू वी नीड इट, क्यों आवश्यकता है, क्या विदाउट डिजिटल सिस्टम नहीं चलेगा, डिजिटल सर्किट्स में क्या यूज होता है, डिजिटल सर्किट्स कहते किसको, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में ओवर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम लोग सीखने वाले हैं। सो वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर विष्णु कुमार आपका स्वागत करता हूं। यहां पर डिजिटल सर्किट में डिजिटल सर्किट कहते किसको हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए, सिग्नल जो पूरे अगर इलेक्ट्रॉनिक्स भाषा में सिग्नल की बात करें तो दो प्रकार के सिग्नल होते हैं, एक डिजिटल एक एनालॉग। समव्हाट आप कुछ कुछ जानते होंगे कि डिजिटली कैसे लिखते हैं और एनालॉग का मतलब, एनालॉग जो होता है हमेशा वो कंटिन्यूअस एक सिग्नल होता है, ठीक, जैसे साइनसॉइडल वेव होता है। तो कंटिन्यूअस सिग्नल जो होता है स्टूडेंट्स, जैसे कोई व्यक्ति ये वाला इस तरीके से लिख दिया तो ये क्या है, दिस इज कंटिन्यूअस। क्या ये बताइए, कंटिन्यूअस है। सो ये कंटिन्यूअस सिग्नल है, लेकिन इसको यदि हम डिस्क्रीट अलग अलग वैल्यूज में हम लोग तोड़ दें, अलग अलग डिस्क्रीट वैल्यू में अगर इसको अलग करते हैं, अगर इसको अलग किया जाएगा क्वांटाइजेशन के द्वारा, उसके बाद बहुत सारे प्रोसेस हैं जब आप एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्जन पढ़ते हैं। सो बेसिक प्रोसीड्योर जो होता है उसमें बहुत सारे पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं इन्वॉल्व होती हैं, जिसके कारण किसी भी कंटिन्यूअस सिग्नल को आपको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन वो मल्टी स्टेज से उसको गुजरना पड़ता है सिग्नल को। सो फाइनल जो कंक्लूजन आता है किसी कंटिन्यूअस सिग्नल को, जो सिग्नल है वोल्टेज लेवल जो उसका दिया हुआ है उसको हम लोग डिजिटली बताते हैं, डिजिटल फॉर्म में, यानी 1-0 के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा भी है मीनिंग ऑफ डिजिटल सर्किट क्या है, डिजिटल सर्किट कैसे बनता है। तो एनालॉग सर्किट तो समझ गए कि जिसमें सिग्नल का जो डिस्कशन होगा वो एनालॉग फॉर्म में होगा, जो भी हम लोग सिग्नल लेंगे उसका एक्सप्रेशन, उसका इक्वेशन, डेरिवेशन जो भी होगा वो एनालॉग फॉर्म में होगा। इज दैट क्लियर? मुझे उम्मीद है क्लियर होगा। डिजिटल सर्किट कैसा सर्किट जिसमें सिग्नल जो होगा दो ही फॉर्म में होगा, आइदर इट विल बी 0 आइदर इट विल बी 1। इसको दूसरे फॉर्म में हम लोग कह सकते हैं कि जीरो जो है उसको अलग अलग रूप में ही बोला जाता है। जीरो को हम लोग समझते हैं कि ये लॉजिकल लो लेवल है और उसको लॉजिक हाई। सो अलग अलग नाम से जानते हैं। अगर 0-1 बोल रहे हैं ये डिजिटली 0-1, तो 0 मीन्स वोल्टेज फॉर्म बोलते हैं, तो लो वोल्टेज हाई वोल्टेज दो ही फॉर्म। या तो लो वोल्टेज होगा, यानी अगर वोल्टेज फॉर्म में एक 0 वोल्ट लेते हैं प्लस 5 वोल्ट लेते हैं, सो 0 वोल्ट को 0 रखेंगे डिजिटली और 5 वोल्ट को 1 कंसिडर करेंगे। ऑन ऑफ करते हैं तो ऑफ 0 को ऑफ समझेंगे। अगर पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम की बात करें तो इसमें भी दो प्रकार का सिस्टम होता है, एक पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम, एक निगेटिव लॉजिक सिस्टम। सो अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम 0 मीन्स 0 वोल्ट को वो डिनोट करेगा और प्लस 5 वोल्ट किसको डिनोट करेगा, लॉजिक 1 को। 0 वोल्ट मतलब ऑफ हुआ, 0 मतलब ऑफ हुआ, 1 मतलब ऑन हुआ। हाई लो, 0 मीन्स लो पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम में, 1 मीन्स हाई। ऑफ ऑन तो मैंने बता दिया। तो इस तरीके से मैंने लिखा है ए डिजिटल सर्किट इज ए सर्किट वेयर द सिग्नल मस्ट बी वन ऑफ द टू डिस्क्रीट लेवल्स। डिस्क्रीट मतलब समझिए ये अभी कंटिन्यूअस है, लेकिन इसको जब अलग अलग कर दिया जाता है, अलग अलग टाइम ऑफ इंस्टेंट पे यदि आप निकालते हैं कि क्या स्थिति है सिग्नल का, अगर इधर टाइम है इधर सिग्नल का आपको जो भी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, सो ये सिग्नल को यदि हम लोग क्वांटाइजेशन के द्वारा अलग अलग करते हैं तो अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे अलग अलग वैल्यू होगा। फाइनल उसको यदि फाइनल रूप दिया जाएगा होल्ड सर्किट के द्वारा तो वो या तो 0 कंसिडर होगा या 1 कंसिडर होगा। एक स्पेसिफाइड लेवल के नीचे अगर रहेगा तो उसको 0, स्पेसिफाइड लेवल के ऊपर रहेगा तो 1,
तो 2 ही लेवल हम लोग जानेंगे डिजिटल में, उसके अलावा बीच के किसी लेवल से हमको कोई मतलब नहीं है। सो ये आपको जो है डिजिटल सर्किट्स में ये पढ़ना, आपको शुरुआत करना है कि डिजिटल सर्किट का मतलब क्या होता है, और पूरे डिजिटल सर्किट से ही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्रिएट हुआ। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी हम लोग डेटा प्रोवाइड करते हैं, किसी भी पार्ट को, किसी भी इनपुट सिग्नल को, तो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, आउटपुट लेते हैं, डिजिटल फॉर्म में लेते हैं। इसके बेसिस पे मैंने बाद में लिखा है, आया कहाँ से, डिजिटल सर्किट्स यूज ट्रांजिस्टर टू क्रिएट लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स देखिए, इसके बाद मैं आपको लॉजिक गेट्स ही बताऊंगा, जिसमें बहुत सारे गेट्स पढ़ने हैं, जिसमें आपको बेसिक लॉजिक गेट्स पढ़ने हैं, एंड और नॉट गेट, एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। उसके बाद आपको नैंड एंड नॉर गेट, यूनिवर्सल गेट जिसको बोलते हैं, वो पढ़ने हैं। स्पेशल पर्पस कुछ गेट्स हैं जैसे एक्सऑर गेट, एक्सनॉर गेट्स, वो पढ़ने हैं आपको, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन है कि डिजिटल सर्किट्स में ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं, और लॉजिक फैमिली जो लॉजिक सर्किट है उसको बुलियन अलजेब्रा के रूप में लिखा जाता है। ठीक है जी, बुलियन अलजेब्रा जो भी है, बुलियन अलजेब्रा में जो भी वेरिएबल यूज होता है, दैट विल टेक ओनली 2 वैल्यूज। वो या तो 0 होगा या 1 होगा। जैसे आपने, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जैसे एंड और नॉट जो भी गेट्स आप पढ़ते हैं, उसमें जो भी इनपुट लेते हैं, इनपुट वेरिएबल, सपोज दैट इनपुट्स आर ए एंड बी, सो ए का वैल्यू आइदर इट विल बी 0 और 1, बी का वैल्यू आइदर इट विल बी 0 1। अब ए बी लिए तो कॉम्बिनेशन बनेगा कि दोनों लो होगा, यानी 0 0 होगा, दोनों हाई होगा 1 1 होगा, ए लो होगा बी हाई होगा, बी लो होगा ए लो होगा बी हाई होगा। सो 4 कॉम्बिनेशंस आर देयर, तो कॉम्बिनेशन का साथ फिर आउटपुट हम लोग क्रिएट करेंगे। समझ रहे ना बात को? तो लॉजिक फैमिली जो बुलियन लॉजिक है, बुलियन लॉजिक के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है, जो भी बड़े बड़े परफॉर्म किए जाते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन या लॉजिकल जो भी कैलकुलेशंस होते हैं, वो उसके द्वारा हेल्प लिया जाता है। किसका? तो लॉजिक गेट्स का हेल्प लिया जाता है। दिस लॉजिक इज फाउंडेशन ऑफ डिजिटल। और ये जो लॉजिक है, चाहे वो लॉजिक गेट्स की बात करें, लॉजिक फंक्शंस की बात करें, सारे जो हैं वो बेसिक है, फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। अगर वो नहीं रहेगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो पूरे डिजिटल सिस्टम को आप अच्छे ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो मुझे उम्मीद है डिजिटल सर्किट का मतलब आपको समझ में आ गया। ठीक है जी। सो डिजिटल सर्किट जो है के हेल्प से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो डिजिटल सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या क्या ये कैसे भिन्न है एनालॉग सर्किट से, इसको कुछ शब्दों के द्वारा मैं आपको कुछ सेंटेंस के द्वारा समझाता हूं। आपने एनालॉग सर्किट और डिजिटल सर्किट में अगर डिफरेंस देखना है तो कुछ कुछ पॉइंट को आप ध्यान में रखते हुए सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने लिखा डिजिटल सर्किट्स आर लेस ससेप्टेबल टू नॉइस। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स? लेस ससेप्टेबल मींस नॉइस जो क्रिएट होता है, जैसे अभी हम लोग बोल रहे हैं ना, तो जो सिग्नल है, साउंड सिग्नल है, दैट इज इन एनालॉग फॉर्म। सो ये जो नॉइज है, तो नॉइज अगर क्रिएट होगा तो मेरी आवाज जो रिकॉर्ड होगी उसमें बहुत सारे नॉइज आएंगे। इज दैट क्लियर? सो नॉइज इसमें इंट्रोड्यूस हुए, लेकिन इसको जब डिजिटली जब परफॉर्म किया जाता है, डिजिटल में कन्वर्जन होता है, सो टू मैक्सिमम एक्सटेंट, अब आपको बहुत एक्सटेंट तक, बहुत हद तक आपको जो भी नॉइज है उसको एक्सक्लूड किया जाता है। और डिजिटल सिस्टम के आने से नॉइज अगर इंट्रोड्यूस भी होता है तो बहुत कम इफेक्ट कर पाता है। अगर इफेक्ट कर भी दिया तो देयर आर सो मेनी मेथड्स, बहुत सारे मेथड हैं जिसमें जो एरर आया उसको पकड़ा जा सकता है, उसको रिमूव किया जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है। तो एरर डिटेक्शन भी आपको पढ़ना है, बाद में जाकर हम लोग पढ़ेंगे। एरर डिकोडिंग होगा आपको, उसके बाद उसका करेक्शन होगा, डिटेक्शन करेक्शन। एरर को पकड़ें, कहाँ पर एरर आया, किस डिजिट में एरर आया। डिजिटल के फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी 10 के फॉर्म में लिख रहे हैं डेटा, तो 10 के फॉर्म में लिखने के बाद जैसे मान चले सिग्नल 1011, ये सिग्नल दैट वाज ओरिजिनल सिग्नल, इसमें कुछ नॉइज इंट्रोड्यूस हुआ, तो इंट्रोड्यूस होने के बाद इसमें क्या चेंजिंग आई, सपोज दैट ये 1 है, ये 0 हो गया, तो पूरा जो डिजिटल डेटा है, जो ओरिजिनल डेटा, वो तो आपको नहीं मिल रहा। सो दैट विल बी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, उसका पहले डिटेक्ट करेंगे हम लोग, जानेंगे क्या है, किस प्लेस पे एरर है, और उसके बाद उसको करेक्ट भी करेंगे।
इज दैट क्लियर? सो एरर करेक्शन डिटेक्शन और उसको रिमूव करेंगे, लेकिन मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि बहुत ही कम हद तक, बहुत ही कम नॉइस क्रिएट, नॉइस इफेक्ट डालता है डिजिटल सर्किट्स पे। ठीक है जी, तो ये फायदा हो गया किसके रिस्पेक्ट में? एनालॉग। एक तरफ एनालॉग में देखिए तो एनालॉग सिग्नल में इजिली इंट्रोड्यूस हो जाता है नॉइस, चाहे वो साउंड सिग्नल की बात करें या और किसी प्रकार के सिग्नल की बात करें, एकदम इंट्रोड्यूस होता है, उसको इफेक्ट करता है, उसको अफेक्ट करता है, उस पर प्रभाव डालता है, पूरे जो सिग्नल है एनालॉग सिग्नल उसका वो रूप रंग ही बदल देता है। ठीक है, एग्जैक्ट जो आप चाह रहे थे वो कभी कभी नहीं मिल पाता ड्यू टू नॉइस। तो नॉइस इजिली घुस जाता है इसमें, नॉइस इजिली इसको नहीं रोक पाता, इसको छेड़छाड़ नहीं कर पाता है, इसको इसके रूप रंग को परिवर्तन नहीं कर पाता, किसको? डिजिटल सर्किट को। नेक्स्ट है, यहां पर मैंने लिखा है, सो इट इज इजियर टू परफॉर्म एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन विद डिजिटल सिग्नल्स। और डिजिटल सिग्नल्स अगर है, चूंकि डिजिटल सर्किट है तो उसमें जो सिग्नल फ्लो हो रहे होंगे वो डिजिटल सिग्नल होंगे। तो डिजिटल सर्किट में डिजिटल सिग्नल अगर फ्लो हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1, सो इट इज इजियर टू डिटेक्ट दैट एरर एंड करेक्ट दैट एरर। उस एरर को समझना, पता लगाना और उसको करेक्ट करना, सुधारना भी आसान है। देयर आर सो मेनी मेथड्स, वी विल डिस्कस लेटर, हम लोग बाद में इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर डिजिटल सिग्नल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, डिजिटल सर्किट को का जो एक्सप्रेशन है, बुलियन एक्सप्रेशन है, बुलियन जो फंक्शन है बुलियन के रूप में लिखा हुआ वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। सो उसको एक समझा जाता है, उसको जो डिजाइन किया जाता है डिजिटल सर्किट्स को, वो एक ऑलरेडी एक आपको सॉफ्टवेयर है ना, तो उसके द्वारा ऑलरेडी वो डिजाइन कर दिया जाता है। ऑटोमेटिक आप लिखेंगे, ऑटोमेटिक वो डिजाइन होकर आपको मिलेगा, जो जिसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। इसके बाद इतना तो पहले आप लिख लीजिए वीडियो पॉज करके, इसके बाद हम लोग अभी तुरंत पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये डिजिटल सिस्टम में अलग अलग डिजिटल सिस्टम हैं, सर्किट्स हैं, जैसे कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स है, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है, उसमें भी आपको सीक्वेंशियल में सिंक्रोनस एसिंक्रोनस दो प्रकार से हम लोग सर्किट्स को डिवाइड करते हैं। सो दिस यू हैव टू स्टडी इन दिस वीडियो, हम लोग स्टडी करें। पहले इसको नोट करिए, वीडियो पॉज करके जल्दी से स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके। सो एसेंस में डिस्कस कर रहा था आपके साथ कि डिजिटल सर्किट्स को ऑटोमेटिकली डिजाइन करने के लिए, एक तो ह्यूमन बीइंग हम लोग मैनुअली डिजाइन करते हैं, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल टू डिजाइन वेरी कॉम्प्लेक्स सर्किट। जो डिजिटल सर्किट जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिसका जो लॉजिक एक्सप्रेशन है, लॉजिक जो फंक्शन है बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत सारे लॉजिक गेट्स अगर यूज हुए हैं और लॉजिक गेट्स के बीच बहुत सारा परफॉर्म हो रहा अलग अलग जो रूप है, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसको परफॉर्म करना मैनुअली। सो एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं EDA। इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन। एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका यूज जो इंजीनियर्स होते हैं, जो डिजिटल सर्किट को डिजाइन करते हैं, वो लोग करते हैं ताकि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जो हैं डिजिटल सर्किट्स उसका डिज़ाइन इजीली किया जा सके, इसके हेल्प से वो करते हैं। जैसे और भी आपने इसके पहले एग्जाम्पल सीखा होगा, अगर आप जानते होंगे तो कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो ऑटोमेटिकली डिज़ाइन कर देते हैं। उसके लिए ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, ज़्यादा लोड की आवश्यकता नहीं होती, या ज़्यादा टाइम की आवश्यकता नहीं होती। तो टाइम सेविंग हो गया एक। उसके बाद आपको ज़्यादा मीन्स कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी, चूँकि आप उसको पहले अगर कोई लॉजिक सर्किट दिया हुआ है, अगर कॉम्प्लेक्स दिया तो सबसे पहले उसको मिनिमाइज करेंगे आप। उस लॉजिक सर्किट में आप सबसे सिंपल वे में उसको ला कर तब बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऑटोमेटिकली वो ऐसा डिज़ाइन कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो हम लोग डिजिटल सर्किट्स है, उस डिजिटल सर्किट में बहुत प्रकार के डिजिटल सर्किट हैं। जैसे एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट मैंने लिखा है, टाइप्स ऑफ लॉजिक सर्किट्स में, डिजिटल सर्किट्स में। डिजिटल सर्किट्स सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में जो इनपुट आउटपुट में जो रिलेशन होता है
यदि प्रेजेंट जो इनपुट दीजिएगा उसके अनुसार आउटपुट आएगा। पहले से क्या आउटपुट था, यानी देयर इज नो मेमोरी सिस्टम, मेमोरी नहीं है। पहले क्या हुआ था पास्ट में, उससे कोई मतलब नहीं, भूतकाल में पीछे की चीजों को याद नहीं रखता, कोई मतलब नहीं है। अभी जो प्रेजेंट है उसके अनुसार आउटपुट देगा। जैसे ऐडर है जो ऐड करता है, सपोज हाफ ऐडर का एग्जांपल मैं ले लूं, तो हाफ ऐडर की क्वालिटी होती है कि अगर 2 इनपुट दीजिएगा तो दोनों को ऐड करेगा। सपोज 0 0 आपने दिया है तो 0 0 ऐड करेंगे तो 0 देगा। यदि 0 1 को आपने ऐड किया तो 1 देगा। सम और कैरी देता है। तो अगर आपने इनपुट चेंज किया, नेक्स्ट इनपुट में गए 0 1 पे, तो उसके अनुसार आउटपुट डिफरेंट दिया। तो इसी तरीके से प्रेजेंट इनपुट पर ही डिपेंड करता है उसको पास्ट आउटपुट क्या था, क्या उसमें था, कोई मतलब नहीं है। बिकॉज जो सिस्टम बनाया जाता है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, उसमें कोई भी मेमोरी जैसा कोई बात नहीं होता है, उसमें कोई भी प्रीवियस जो रिकॉर्ड है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी, पुरानी बातों से उसको कोई मतलब नहीं है। तो इसका एग्जांपल मैंने लिखा है, ए डिजिटल लॉजिक सर्किट इन विच आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट स्टेट। एग्जांपल में अर्थमेटिक सर्किट जो भी है, अर्थमेटिक सर्किट में आपको हाफ ऐडर, फुल ऐडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर जो है, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, ये सारे जो है उसका फुल डिटेल जब आप पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि प्रेजेंट इनपुट पर ही आपको अभी प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड कर रहा, उसके अलावा कोई मतलब नहीं। दूसरा होता है सिक्वेंशियल सर्किट। तो सिक्वेंशियल सर्किट भी 2 प्रकार का होता है। अगर सिक्वेंशियल की बात करें तो सिक्वेंशियल 2 प्रकार का हुआ। तो आप कह सकते हैं कि सपोज डेट अगर सिक्वेंशियल है, मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ कि सिक्वेंशियल जो है, सिक्वेंशियल में 2 प्रकार का, एक हुआ कि क्लॉक पे डिपेंड करता है, दूसरा क्लॉक पे नहीं डिपेंड करता। आप कहेंगे सर एक क्लॉक क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लॉक? सो देखिए, कोई भी सिस्टम जो सिक्वेंशियली है, जिसको पास्ट से मतलब है, यानी पुराना रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा। तो पुराना रिकॉर्ड रखने के लिए सिक्वेंशियल सर्किट में जो नियम उसका है या जो उसका डिफिनीशन है, ए लॉजिक सर्किट बीच आउटपुट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज पास्ट आउटपुट स्टेट। पहले क्या आउटपुट आया था सर्किट में, इनपुट लेने पे उसको भी रखना, उसका यूज होगा आगे अभी प्रेजेंट में। सो प्रीवियस रिकॉर्ड को रखना अगर है तो कुछ ना कुछ तो आवश्यकता पड़ेगी। या तो मेरे पास मेमोरी डिवाइस होना चाहिए, मेमोरी, या फिर मेरे पास क्लॉक का नियम होना चाहिए, या तो सिस्टम के अंदर ही उसको स्टोर करने का विधि होना चाहिए, या तो फिर क्या होना चाहिए, क्लॉक होना चाहिए जो बताए कि उस टाइम स्टेट में क्या स्थिति थी, किस टाइम स्टेट में क्या स्थिति थी। सो ये सिक्वेंशियल में 2 प्रकार का है। एक हम आपको बताएंगे अभी सिंक्रोनस और दूसरा असिंक्रोनस। सो सिंक्रोनस और दूसरा असिंक्रोनस। अब कहेगा सिंक्रोनस असिंक्रोनस का मतलब सर, तो अभी मैं जो डिस्कस करा तो वही है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। सिंक्रोनस सर्किट जो है क्लॉक डिपेंडेंट होता है और जो असिंक्रोनस तो वो क्लॉक डिपेंडेंट नहीं होता, दैट्स ऑल। अब इसका एग्जांपल अगर पूरा ओवरऑल देखें तो मैंने आपको लिखा फ्लिप फ्लॉप जो होता है जिसमें 1 बिट बाइनरी डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट बाइनरी डेटा को स्टोर करता है, आइदर 0 को स्टोर करेगा या 1 को। अगर एक फ्लिप फ्लॉप आपने लिया तो इसमें या तो 0 रहेगा या 1 रहेगा। सो कोई भी डेटा स्टोर कर, रजिस्टर्स जो होता है फ्लिप फ्लॉप से ही बना होता है। सो ये सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स अगर लेंगे तो रजिस्टर्स है, काउंटर्स, ये सारे जो एग्जांपल दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, इसमें पास्ट आउटपुट की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए किस में आते हैं, सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में आते हैं, डिजिटल के अंदर, डिजिटल सर्किट में। अब इसका 2 अलग अलग प्रकार सिंक्रोनस असिंक्रोनस का मैं लिख देता हूँ, समझा तो मैंने दिया ही, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद तब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो सिलसिलेवार ढंग से जो आपका सिलेबस दिया हुआ है, लॉजिक गेट्स पढ़ना है, उसके बाद 1's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट, तब जाकर आपको कोड्स पढ़ने हैं, तो फिर कोड्स हम लोग सीखेंगे। ठीक है, सो इस पहले हम लोग पूरा लॉजिक गेट्स पढ़ लेंगे, उसके बाद अर्थमेटिक सर्किट जो भी दिया हो आपको 1's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट, वो सब पढ़ने के बाद तब हम लोग पढ़ेंगे कोड्स जितने भी है। उसके बाद एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन या करेक्शन, वो सारा हम लोग पार्ट पढ़ेंगे। पहले इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, अच्छा वीडियो पॉज करते जल्दी से। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं सिंक्रोनस लॉजिक सर्किट मैंने यहाँ पे लिखा है
दूसरी तरफ एसिंक्रोनस लॉजिक सर्किट लिखा, मैंने मीनिंग सिखा दिया। एक जो होता है, देखिए है तो वो सिक्वेंशियल के अंदर ही, तो सिक्वेंशियल में अभी मैंने बताया कि प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज पास्ट आउटपुट पर भी डिपेंड करेगा। जो आउटपुट आपको अभी चाहिए, अभी इस स्थिति में आउटपुट चाहिए, तो कॉम्बिनेशन में जो प्रेजेंट अभी जो इनपुट देते थे उसके अनुसार आउटपुट देता था। इसमें क्या देगा, अभी जो इनपुट दिए हैं उसके अनुसार आउटपुट देगा। पहले जो आउटपुट था उसको भी चाहिए, वो भी रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। उसके अलावा दो चीजें हो सकती है, एक में क्लॉक की आवश्यकता पड़ती है, एक में क्लॉक की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो क्लॉक की आवश्यकता नहीं पड़ती तो प्रीवियस रिकॉर्ड को कैसे स्टोर कर सकता है? तो इंटरनल हार्डवेयर इसमें ऐसा क्रिएट होता है, इंटरनल हार्डवेयर एसिंक्रोनस में ऐसा रहता है कि वो सारा चीज मैनेज करता है। यानी क्लॉक के बदले इंटरनल हार्डवेयर ही इस तरह बनाया जाता है ताकि क्लॉक के जगह पर वो काम कर देता है। ठीक है जी। सो सिंक्रोनस मतलब हुआ कि एक ऐसा डिजिटल लॉजिक सर्किट है, एक ऐसा सिक्वेंशियल सर्किट, टाइप ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट, a type of sequential circuit in which we use input, जो इनपुट स्टेट्स है, उसके अलावा क्लॉक भी इनपुट के रूप में लिया जाता है। क्लॉक अगर ऑफ है तो ऑफ की स्थिति में अगर उसको दिखाएंगे कि वो 0 है सपोज डेट, और अगर ऑन है तो दिखाएंगे कि 1 है। सो along with क्लॉक, क्लॉक को भी एक इनपुट माना जाता है सिंक्रोनस के केस में। जब आप डिटेल पढ़ेंगे फ्लिप फ्लॉप्स, वो भी अलग अलग प्रकार का फ्लिप फ्लॉप पूरा डिटेल में, जैसे आप आएंगे तो शुरुआत में पढ़ेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है जी। उसके बाद टी फ्लिप फ्लॉप हो गया। सो ये जो सारी चीज़ें हैं वो फ्लिप फ्लॉप में देखेंगे कि इनपुट में हम लोग क्लॉक जरूर लेते हैं। क्लॉक अगर ऑफ रहा तो क्या स्थिति है, क्लॉक अगर ऑन रहा तो क्या स्थिति है। क्लॉक तो लेना है, यानी क्लॉक को ऑन करने के बाद देखते हैं। क्लॉक ऑफ रहेगा तो पहले से जो स्टोर है वही रहेगा, और ये स्थिति आपको रजिस्टर्स में भी आएगा, काउंटर्स में भी आएगा। सो क्लॉक का यूज है किसमें, सिंक्रोनस। सो फ्लिप फ्लॉप विदाउट क्लॉक भी बनाया जा सकता है, क्लॉक भी बनाया जा सकता है। रजिस्टर्स विदाउट क्लॉक भी, क्लॉक भी, यानी सिंक्रोनस। काउंटर भी अगर बात करें तो सिंक्रोनस भी होता है, सिंक्रोनस भी होता है। काउंटर ऐसा बनाएंगे जो स्टेट को काउंट करेगा, डिफरेंट स्टेट को काउंट करेगा, और उसमें क्लॉक रहेगा तो उसको सिंक्रोनस बोलेंगे, नहीं रहेगा, नहीं यूज हुआ था, सिंक्रोनस बोलेंगे। सो जो डिफिनीशन है वो अलग अलग है, लेकिन जो एग्जांपल्स हैं सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। स्टूडेंट्स ये याद रहे, ऐसा नहीं कि कुछ अलग है, अंतर केवल ये एक में क्लॉक यूज होता है सिंक्रोनस में, इसमें यूज नहीं होता, दैट्स ऑल। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस टू, सिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस। सो काउंटर होगा तो दोनों प्रकार का, और रजिस्टर्स भी होगा तो दोनों प्रकार का। फ्लिप फ्लॉप भी जितना बनाएंगे हम लोग वो इसी प्रकार का हम लोग को फ्लिप फ्लॉप होगा। इज दैट क्लियर? सो ये रहा आपका पूरा का पूरा एग्जाम्पल, पूरा का पूरा हमने आपको सर्किट्स के बारे में बताया। मे बी according to different books it may be differ from my concept or my point of view on this topic। ऐसा हो सकता है, sometimes it happens कि चूंकि अभी मार्केट में बहुत प्रकार के बुक्स जो हैं अवेलेबल होते हैं डिजिटल के ऊपर, हर सब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे राइटर। एक ज़माना था कि एक दो बुक जो फेमस हुआ करते थे राइटर वो लिखते थे, आज तो आपको अनगिनत किताबें जो है मार्केट में अवेलेबल हैं। सो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट राइटर्स उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, और वो सर्किट्स को ऐड कर सकते हैं इसके अलावा, और सर्किट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, वो अनदर मैटर है। लेकिन इतना आपको याद रखना है कि ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है डिजिटल लॉजिक सर्किट में। लॉजिक सर्किट हमने पढ़ा इस वीडियो में, लॉजिक सर्किट के हेल्प से ही डिजिटल पूरा सिस्टम डिपेंड करता है, जिसमें गेट्स वगैरह पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूं आपसे, तो गेट्स, लॉजिक गेट्स हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरे गेट्स को। उसके बाद हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, चूंकि डिजिटल पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम जो टोटल है आपको 4 नंबर सिस्टम में आपको पढ़ेंगे हम लोग, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। देर आफ्टर तब जाके कोड्स कुछ पढ़ेंगे, जैसे 8421 कोड्स हुआ, बीसीडी कोड हुआ, ग्रे कोड हुआ। ये सारे पढ़ने के बाद एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन पे आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। इसको लिखिए, वीडियो पॉज करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।